हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं 2017 में कनिष्ठ सहायक के लिए जो उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन आए थे उसके बारे में बता रहा हूँ। तो जो उत्तराखंड से संबंधित पहला क्वेश्चन था वो ये था, भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। इसे जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। तो ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, 1994 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो चंद प्रभा एतवाल को। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन बताऊंगा इसमें जो उत्तराखंड से संबंधित है। भारत के प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार कौन है? क्योंकि अजीत डोभाल जो है सुरक्षा सलाहकार है भारत के प्रधानमंत्री के, ये उत्तराखंड से संबंधित है, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन उत्तराखंड से संबंधित है। भारत के प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार। और ये उत्तराखंड से संबंधित जो क्वेश्चन नहीं है वो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। अब ये उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन है। उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर क्या है? तो 70.70% है, जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में दिया गया। पद्म श्री शिवानी गौरा पंत कौन थी? तो पद्म श्री शिवानी गौरा पंत जो है वो लेखिका थी। और इनमें से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है? तो चूना पत्थर भी जो है वो उत्तराखंड में पाया जाता है, जिप्सम भी उत्तराखंड में पाया जाता है, और ग्रेफाइट भी। तो इस प्रकार से सभी जो है वो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन जो आया है ना कि इनमें से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है, तो उपयुक्त सभी, यानी कि सभी पाए जाते हैं। और अब यह है कि उत्तराखंड का नृत्य, अब ये इसमें गुजरात शब्द आया लेकिन ये उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन है कि कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य एवं असम के बिहू नृत्य के समान है? तो यहाँ का चौफला नृत्य ऐसा ही है जैसा गुजरात का गरबा नृत्य है, उत्तराखंड का चौफला। और क्वेश्चन नंबर जो 52 आया हुआ उत्तराखंड से संबंधित है। टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? तो ये टिहरी रियासत के अंतिम राजा ये मानवेंद्र शाह थे। क्वेश्चन नंबर जो 54 है वो उत्तराखंड से संबंधित है। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? ये है, इसमें ऐसा लिखा हुआ नहीं है लेकिन इसका मतलब यही है, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को जाना जाता था, यानी कि किस नाम से जाना जाता था? तो मानस खंड। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं को मानस खंड के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर जो 55 आया हुआ है वो प्रयाग से संबंधित है कि नंद प्रयाग में किन नदियों का संगम है? नंद प्रयाग में किन नदियों का संगम है? तो अलकनंदा एवं नंदाकिनी। तो इसमें ये जो प्रयाग है ये बहुत ईजी होते हैं, या ज़्यादातर जो है नदी, इसमें एक नदी के नाम पर ही जब पड़े हुए हैं नंद प्रयाग, तो इसमें नंदाकिनी है, नंद प्रयाग हो गया, तो अलकनंदा और नंदाकिनी। इसका क्वेश्चन नंबर जो 56 है, टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में हुई थी, यह है इसका आंसर, 1988 में हुई थी। उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता थे दयानंद भारती। उसके बाद क्वेश्चन जो 59 आया है, नानक मत्ता गुरुद्वारा स्थित है, यानी कि नानक मत्ता गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो उधम सिंह नगर में नानक मत्ता गुरुद्वारा है। आर्यों का आदि निवास, क्वेश्चन नंबर 60वां क्वेश्चन है, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन थे? यानी कि जो किताब का नाम है वो आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, इसके लेखक कौन थे? तो भजन सिंह। क्वेश्चन नंबर 61 61वां क्वेश्चन है,
सेम मुखेम प्रसिद्ध है, मतलब सेम मुखेम के नाम से किसको जाना जाता है? तो नागराजा मंदिर जो है वो सेम मुखेम के नाम से प्रसिद्ध है। उसका क्वेश्चन नंबर 62 यानी 62वां क्वेश्चन है, नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? तो ये है नैनीताल में। नल दमयंती ताल कहाँ स्थित है? नैनीताल में। उसका क्वेश्चन नंबर 63, उत्तराखंड की दूसरी भाषा कौन सी है? पहली तो हिंदी है, दूसरी कौन सी है? संस्कृत। कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? 6। तो इसका जरा इस क्वेश्चन का एक बार जो नए सिरे से इसका देखा जाएगा, तो इसलिए इसको अभी ना किया जाए, फिर से देख लिया जाएगा, क्योंकि ये 2017 के हिसाब से है। अभी देख लिया जाए, कोई बढ़े तो नहीं है जिले, तो इसलिए इसको अभी देखा जाएगा कि इसमें क्या है, इसलिए इसको छोड़ दिया जाए। कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री गोमुख। क्वेश्चन नंबर 66, उत्तराखंड में फॉरेस्ट गिवेंस कमेटी का गठन कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1921 यानी कि 13 अप्रैल 1921 को फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67 यानी 67, दून घाटी को किस नाम से जाना जाता है? देहरादून। तो देहरादून, दून शब्द इसमें आ ही गया, पता ही है, सिंपल था। उसका क्वेश्चन नंबर 68 यानी 68, गढ़वाल कमिश्नरी सर्जित की गई थी, यानी कि गढ़वाल कमिश्नरी को कब बनाया गया? तो 1973 1973 में बनाया गया। उसका क्वेश्चन नंबर 69 यानी कि 69, इनमें से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? यानी उत्तराखंड में इसमें से कौन सी मिट्टी जो है वो जो है गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु अच्छी है, बढ़िया है? वह है तराई मिट्टी। क्वेश्चन नंबर जो 72 है वो उत्तराखंड से संबंधित है कि राज्य में यानी कि उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती की गई? उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले कौन से पौधे, मतलब ऐसा कौन सा औषधीय पौधा था जिसकी खेती की गई? तो वह है बेलाडोना। बेलाडोना जो औषधीय पौधा है, इसके होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा इसकी दवाई दी जाती है, बेलाडोना के नाम से ही दी जाती है। उसका क्वेश्चन नंबर 73 है और 73वां क्वेश्चन है, कुली बेगार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो बागेश्वर में शुरू हुआ था। कुली बेगार आंदोलन बागेश्वर में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74 74 है, मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता। मुझे एक चंद्र सिंह यानी कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, इसका मतलब ये है, मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी भी स्वतंत्र हो गया होता। उपकथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो चंद्र सिंह शब्द है यहाँ पे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के लिए है। क्वेश्चन नंबर जो 75 यानी 75 है, चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? तो स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल है ओली। यहाँ पर विंटर के गेम भी होते हैं ओली में। 76, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। उसका है क्वेश्चन नंबर 77, ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया, यानी कि जो ब्रिटिश थे ब्रिटेन के अंतर्गत गढ़वाल और कुमाऊं कब आए? तो अप्रैल 27 1815 में, यानी कि 27 अप्रैल 1815 को ब्रिटिशों ने गढ़वाल और कुमाऊं में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 78 है, गढ़वाल में पंवार वंश का संस्थापक कौन था? तो गढ़वाल में पंवार वंश का संस्थापक कनकपाल था। ये सभी जो मैंने क्वेश्चन बताए उत्तराखंड से संबंधित है। इसके अलावा जो अन्य क्वेश्चन मैं वो भी बता रहा हूँ अभी। देखिए 2017 में इसके अलावा एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, जैसे दंगल फिल्म जीवन पर आधारित है, यानी कि किसके जीवन पर आधारित है? तो महावीर सिंह फोगाट के जीवन पर आधारित है। उसका क्वेश्चन नंबर जो 26वां है, ग्रीन हाउस गैसें सम्मिलित करती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें मतलब सम्मिलित करती है, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, यानी कि सभी गैसेस होती हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन यह आया हुआ है, जनगणना 2011 का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य।
क्वेश्चन नंबर 27 पे आया हुआ है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य जनगणना 2011 का नारा था। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूर्णन करती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर, इसीलिए पूर्व से सूरज उगता हुआ दिखता है। क्वेश्चन नंबर जो 29 है, भूकंप द्वारा सर्जित ऊर्जा की मात्रा किस नाम से जानी जाती है? तो मैग्नीट्यूड के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भूकंप द्वारा सर्जित ऊर्जा की मात्रा किस नाम से जानी जाती है? मैग्नीट्यूड के नाम से। क्वेश्चन नंबर 30 यानी तीसरा क्वेश्चन जो है, भूकंप मूल के सीधे ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थान कहा जाता है अभिकेंद्र, यानी कि जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसको अभिकेंद्र बोला जाता है, जहां से भूकंप उत्पन्न होता है। तो भूकंप मूल के सीधे ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थान को कहा जाता है अभिकेंद्र, भूकंप का अभिकेंद्र। क्वेश्चन नंबर 31 31वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के भीतर का वह बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं फोकस। पृथ्वी के भीतर का वह बिंदु, भीतर का बिंदु, ऊपर का तो अभिकेंद्र हो गया, भीतर का फोकस हो गया। उसके बाद 32वां क्वेश्चन, पृथ्वी के भूकंप के द्वारा उत्सर्जित क्षमता, भूकंप के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा क्षमता का मापन, भूकंप के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा क्षमता का मापन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? भूकंप के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा क्षमता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो रिचर पैमाना। क्वेश्चन नंबर 33वां क्वेश्चन है, भारत के मध्य में निम्न में से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के जो मध्य से रेखा गुजरती है वो कर्क रेखा, ये काल्पनिक रेखाएं होती मान ली गई हैं, तो भारत के मध्य से जो काल्पनिक रेखा मानी गई वो कर्क रेखा मानी जाती है कि भारत के मध्य से गुजरती है। उसका है 34वां क्वेश्चन 34, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो जो कच्छ की खाड़ी है भारत की, वो सबसे बड़ी खाड़ी है। वेलेजली भारत कब आया था? वेलेजली भारत कब आया था? क्वेश्चन नंबर 35वां है, तो 1798 को, 1798 को वेलेजली भारत आया था। 36 क्वेश्चन, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? तो अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि ने लिखी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37वां है, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा जो सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरे नाम से हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मौर्य साम्राज्य की, क्वेश्चन 38वां क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। 39 क्वेश्चन है 39वां, अकबर का शासन काल जो है वो जाना जाता है, जो है अकबर का शासन काल किस नाम से जाना जाता है, कैसे जाना जाता है, मतलब कैसा था? तो अकबर का शासन काल जो है वो उदारता का युग और सहिष्णुता का युग माना जाता है, यानी कि इसके जो आंसर है वो ए और बी दोनों हो जाएंगे। उसका है क्वेश्चन नंबर 40वां है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। हेलो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने क्वेश्चन उत्तराखंड के अलावा अन्य क्वेश्चन जो हैं वो भी बता दिए हैं। इसी प्रकार से उत्तराखंड की अन्य जीके की और हिंदी की जानकारी के लिए मेरी वीडियो देखते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। गुड लक।